तो जैसा कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जाओफान अपने दादाजी को बताता है कि उनके पैट्रियस यानी कि उनके एंसेस्टर जाओफान के सपने में आकर जाओफान के टूटे हुए डेंटियन को ठीक कर दिया है। और तभी हमें दिखाया गया था कि जाओफान के दादाजी को दोबारा से खांसी होता है और उनके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है, जो देखने के बाद जाओफान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अब हमें एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है, दादाजी जब हमारा पैट्रियस मुझे कल्टीवेशन करना सिखा रहा था तब उन्होंने मुझे कुछ मेडिकल के स्किल भी सिखाया था। अगर आप कहे तो मैं आपको चेक कर सकता हूँ। दादाजी बोलता है तो फिर ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जाओफान अपना आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद अपने लॉट आइज का इस्तेमाल करते हुए दादाजी के बॉडी के अंदर देखने लगता है। जाओफान दादाजी के बॉडी के अंदर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, आखिर उनके बॉडी के अंदर एक डीमन वॉर्म के अंडा कैसे आया। यहाँ पर हमें डीमन वॉर्म के बारे में बताया जाता है। इस कीड़े का एक बहुत ही खतरनाक नाम है और वो है किलिंग वॉर्म, और इस कीड़े को लॉर्ड रियलम में ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सालों पहले एक बार वो लॉर्ड रियलम में अचानक अपेयर हुआ और उसने वहाँ के पूरे कंट्री को एक डेड प्लेस में बदल दिया था। जाओफान बोलता है, दादाजी के बॉडी में इस कीड़े का एक अंडा है, इसका मतलब इस मॉर्टल वर्ल्ड में एक डीमन वॉर्म क्वीन है। इस डीमन वॉर्म के अंदर एक सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है और इस वजह से वो अपने आप को मरने के बाद भी दोबारा से पूरी तरीके से हील कर सकता है। इस वजह से उस डीमन वॉर्म को इस वर्ल्ड में खत्म करना नामुमकिन है। जाओफान दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या आपने कभी मेडिकल वैली से कुछ खाया था जो आपको थोड़ा अजीब लगा हो। दादाजी जाओफान के इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, दरअसल मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था। मेडिकल वैली के लोगों को जब पता चला कि मैं एक जियंटियन रियलम का कल्टीवेटर हूँ, तब उन लोगों ने मुझे उस पिल को खाने के लिए मजबूर किया जो मेरे कल्टीवेशन को दबा सकता है, और उसके बाद ही मुझे पॉइजन वैली के अंदर जाने का परमिशन दिया। मैं सिर्फ एक लाइफ सेविंग पिल के लिए मेडिकल वैली के अंदर गया था, लेकिन अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। जाओफान दादाजी से उस पिल को लेकर देखते हुए बोलता है, ये देखने में बिल्कुल एक लाइफ सेविंग पिल की तरह ही है, लेकिन ये बिल्कुल भी लाइफ सेविंग पिल नहीं है बल्कि एक पॉइजनस पिल है। जिसे सुनने के बाद दादाजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। जाओफान अपने मन में बोलता है, मैं लॉर्ड रियलम के सबसे बड़ा अल्केमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं किसी भी पिल को देखकर ही बता सकता हूँ कि उस पिल के एट्रीब्यूट क्या है। लेकिन जाओफान दादाजी को बोलता है, पैट्रियस ने मुझे कुछ एल्केमिस्ट के मेथड भी सिखाया है, इसीलिए मैं इन पिल को देखकर ही बता सकता हूँ कि ये पिल क्या काम करता है। इन पिलों की डिफरेंट लेवल होता है, जिनमें से पहला है वेस्ट पिल, दूसरा है डिफेक्टिव पिल, तीसरा है फ्लॉलेस पिल, चौथा और आखिरी परफेक्ट पिल। और ये पिल एक वेस्ट पिल है, मतलब कि सबसे बेकार पिल। इसके अलावा अलग अलग एल्केमिस्ट के द्वारा रिफाइन किया हुआ एक ही पिल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। दादाजी सच में ये एक वेस्ट पिल है, आप जरा ध्यान से देखिए। ये बोलकर जाओफान उस पिल को तोड़ देता है, जिस वजह से वो पिल हवा में गायब हो जाता है, जो देखने के बाद दादाजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैजिकल वैली के लोगों ने तो मुझे एक वेस्ट पिल देके बहुत ही बड़ा बेवकूफ बना दिया। जाओफान दादाजी को बोलता है, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, उन लोगों को बाद में इसका हट जाना जरूर भुगतना होगा, अभी के लिए आप अपने आप को ख्याल रखिए। दादाजी बोलता है, ये तो सिर्फ एक पॉइजनस पिल है, मैं एक जियंटियन रियलम का कल्टीवेटर हूँ, मैं कल्टीवेट करके इस पॉइजन को मेरे बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ। दादाजी उस दूसरे पिल के बारे में बात कर रहा है जो कि पॉइजनस वैली के लोगों ने दादाजी को खिलाया था। जाओफान अपने मन में सोचता है, भले ही दादाजी के बॉडी के अंदर एक डीमन वॉर्म है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि दादाजी बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। जाओफान दादाजी को बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पैट्रियस से इसके बारे में जरूर पूछूंगा। पैट्रियस इतना पावरफुल है कि उनके लिए मैजिकल वैली का पॉइजन बिल्कुल एक मामूली सा चीज है, वो बहुत ही आसानी से इससे निपटने का तरीका ढूंढ लेंगे। ये बोलकर जाओफान यहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, पॉइजनस वैली के लोग बहुत ही ज्यादा इविल है, शायद मेरे अलावा ऐसा और कोई भी नहीं है जो इस डिमोनिक कीड़े को खत्म कर सके। अगर मैं लॉर्ड रियलम में होता तो फिर चाहे फाउंडेशन हो या फिर पील, मैं इन सारे चीजों को संभालने के लिए सीधा फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ लो क्लास के मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद लिन क्लैन के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना है कि कुछ दिनों के बाद वो कचरा सेट के टेस्ट में लिन लेक को चैलेंज करेगा। दूसरा बंदा बोलता है, वो एक ऐसा इंसान है जिसका डेंटियन टूट चुका है, आखिर वो सेट के टेस्ट में कैसे शामिल हो सकता है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लिन ले एक मार्शल आर्ट का जीनियस है जो बहुत जल्दी हमारे सेट के लिए एक गर्व की बात होगी। उनके बातों को सुनकर पीछे से एक बंदा बोलता है, ग्रैंड एल्डर बिल्कुल सही है, पुराने लीडर को अपना पोजीशन छोड़ देना चाहिए, अपने पोते के लिए हमसे एक अलग
अलग सरनेम के साथ उसने लिन क्लैन के बहुत सारे रिसोर्सेस को बर्बाद कर दिया है। ये रिसोर्सेस हमें लिन क्लैन के रियल डिसेबल को देना चाहिए, ना कि एक ऐसे इंसान को जिसका सरनेम हमसे अलग है। अब उस बंदे के बातें सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब ग्रैंड एल्डर ने भी जियांटियन रियलम को ब्रेक कर चुका है। सिर्फ वही हमें समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हम सारे मिलकर ग्रैंड एल्डर का ही साथ देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर से ये सब कुछ जाओफान और लिनर भी सुन लेता है। लिनर जाओफान को बोलती है, ये सारे के सारे मतलबी लोग हैं। जाओफान लिनर को बोलता है, तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, हो ना हो उन सब के पीछे भी ग्रैंड एल्डर ही है। फिर वो अपने दादाजी के साथ एक कैरेज में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो दादाजी को बोलता है, मुझे आपको कुछ कहना है। जाओफान बोलता है, दादाजी मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आप जब लिन क्लैन के अंदर गए थे तब आपको दरवाजे में रोक दिया गया था, और इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रैंड एल्डर मैजिकल वैली के लोगों के साथ मिला हुआ है, हो ना हो आपको उस पॉइजन पिल को देने के पीछे ग्रैंड एल्डर का ही हाथ है। दादाजी बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो बहुत ही शातिर और बेईमान है, और अब लिन क्लैन के सभी वेतन पाने वाले भी उसके चारों ओर है। इसीलिए मैं अब कुछ दिनों के लिए लिन क्लैन से बाहर जाना चाहता हूँ और फ्यूचर के लिए प्लान बनाना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनने के बाद जाफान अपने मन में बोलता है, दादाजी को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि लिन क्लैन अभी के लिए बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि दिखता है। जाफान दादाजी को बोलता है, तो फिर ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे और अच्छे से प्लान करने के बाद दोबारा से वापस आएंगे। फिर जाफान लिन क्लैन की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम सबको इसका कीमत जरूर चुकाना होगा, जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया। जाफान के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।